हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम मोहिनी बिश्नोई है और आज जो हम डिस्कस करेंगे आप सबके साथ वो हम ये डिस्कस करेंगे कि हमारे इंडिया में बहुत सारे अच्छे स्कूल्स हैं और उनमें से अगर हम गवर्नमेंट स्कूल्स की बात करें तो टॉप पे आता है केंद्रीय विद्यालय, जो कि काफ़ी समय से है इंडिया में, ऑल ओवर इंडिया में है और उसके काफ़ी सारे ब्रांचेस है, स्कूल्स है। और इसको बेसिकली क्यों क्या बनाया गया था, ये ऑल ओवर इंडिया में क्यों है, आज इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। और हम आगे ये भी जानेंगे कि ये पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी क्या होता है, ये एग्ज़ाम कैसे केवीएस कंडक्ट करता है। अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो आपका एक सबसे इम्पोर्टेंट सपना होना चाहिए कि आप केंद्रीय विद्यालय में टीचर बने। उसके कई सारे फ़ायदे, नुकसान हम आज सब डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर इसको सब्सक्राइब कीजिएगा और जो ये बेल आइकन है इसको प्रेस कीजिएगा। तो चलिए हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं आज का। सबसे पहले जान लेते हैं कि केवीएस क्या है। जो केवीएस संस्था क्या है? केवीएस का मतलब है, फुल फॉर्म है केंद्रीय विद्यालय संगठन। ये 1963 में बनाया गया था अंडर द नेम सेंट्रल स्कूल्स। और अगर हम केंद्रीय विद्यालय को अगर इंग्लिश में अगर हम अनुवाद करें तो लिटरली इसका मतलब यही निकलता है, सेंट्रल स्कूल्स। और इसको 1962 में अप्रूव किया गया था और 63 में इसको ये बन के रेडी हो गए थे। और ये एफिलिएटेड है सीबीएसई से। और इसका जो मेन उद्देश्य था, जो मेन ऑब्जेक्टिव था केवीएस को बनाने का, वो ये था कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ है, बेसिकली डिफेंस के और पैरामिलिट्री फोर्सेस के एम्प्लॉयज़ है, उनका ट्रांसफ़र होता रहता है। तो उस वजह से जो उनके बच्चे हैं उनका काफ़ी ज़्यादा पढ़ाई के लिए नुकसान होता है, क्योंकि उनका हर 2 साल 3 साल में स्कूल बदलता रहता है, जिसकी वजह से उनको काफ़ी ज़्यादा पढ़ाई का नुकसान होता है। तो उसी के लिए उन्हीं स्पेशली सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ के बच्चों के लिए केंद्रीय विद्यालय बनाया गया, जिसमें टीचर्स के भी साथ में ट्रांसफ़र होते रहते हैं, सिलेबस सेम होता है, बुक सेम होते हैं और जो पढ़ाने के मेथडोलॉजीज़ हैं वो सब सेम रहता है, एग्ज़ाम पैटर्न सेम रहता है। तो बेसिकली ये ऑल ओवर इंडिया यूनिफॉर्म है। एक यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए, बच्चों की पढ़ाई ज़्यादा डिस्टर्ब ना हो उसको लाने के लिए केवीएस की स्थापना की गई थी। और वैसे हम केंद्रीय विद्यालय को बहुत फेमस सेइंग है, मिनी इंडिया भी कहते हैं। अब आगे देखते हैं। जो केवीएस का एग्ज़ाम है, अगर आप केंद्रीय विद्यालय में टीचर बनना चाहते हैं तो फिर ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है, जिसमें हम हर आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से लेके आप अगर केवी के टीचर बनते हैं तो कितना कमाएंगे, हर चीज़ इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो आप अंत तक हमारे साथ ज़रूर बने रहिएगा। अब सबसे पहले हम लोग कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस देख लेते हैं एग्ज़ाम के लिए। तो सबसे पहले जो चीज़ है कि ये एग्ज़ाम का मोड क्या हो, लैंग्वेज क्या होगा। तो इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज रहते हैं, आप जो लैंग्वेज चाहें वो ऑप्ट कर सकते हैं। पेपर में आपको एक साइड हिंदी लिखा हुआ मिलेगा क्वेश्चन, और एक साइड आपको क्वेश्चन इंग्लिश में लिखे हुए मिलेंगे। और एग्ज़ाम का जो ड्यूरेशन है वो 2 आवर्स 30 मिनट है। तो अगर हम इसको पूरा मिनट्स में करेंगे तो 150 मिनट्स का रहता है। इसमें टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस 150 है। तो अगर आपने अगर बाकी कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम भी दे रहे हैं तो आपको पता होगा कि किसी भी एग्ज़ाम में इतना टाइम नहीं मिलता है कि आपके नंबर ऑफ़ मिनट्स और नंबर ऑफ़ क्वेश्चन सेम हो। तो इस हिसाब से अगर आप एक क्वेश्चन पे 1 मिनट भी देते हैं तो आप पूरा पेपर आराम से ख़त्म हो जाना चाहिए, अगर आपकी स्पीड अच्छी है तो। तो आपको पेपर ख़त्म होने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और इसमें टोटल मार्क्स भी 150 हैं, मतलब एक क्वेश्चन है 1 मार्क का। हर क्वेश्चन 1 मार्क कैरी करता है। और इसमें बहुत 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 इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ये एक बहुत ही ज़्यादा प्लस पॉइंट है और इस वजह से आपका जो स्कोर करना रहता है वो बहुत इजीली स्कोर कर जाते हैं, आपका एग्ज़ाम क्लियर करने के चांसेस बढ़ जाते हैं, बिकॉज़ इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो अगर आपको थोड़ा-सा भी गेस वर्क, थोड़ा-सा भी किसी क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ भी आता हो तो आराम से आप गेस वर्क कर सकते हैं, बिना डरे, बिना झिझक कि आपका नेगेटिव मार्किंग मार्क्स कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो ये तो थोड़े जनरल इंस्ट्रक्शंस हो गए एग्ज़ाम को लेके। अब थोड़ा
हर पोस्ट वाइज एग्ज़ाम के बारे में जानते हैं, एग्ज़ाम कैसे देना है, कब फॉर्म फिल होते हैं, आइए सब जानते हैं। सबसे पहले पीजीटी। अब पीजीटी का फुल फॉर्म क्या है? पीजीटी स्टैंड्स फॉर पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स। और बेसिकली पोस्ट ग्रेस पीजीटी के लिए 2 स्टेजेस है। पहला स्टेज है आपको केवीएस का एग्ज़ाम का फॉर्म भरना है, इसमें सीटेट की रिक्वायरमेंट नहीं है। और जब आपका केवीएस का एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा तो आपका नेक्स्ट राउंड इंटरव्यू का है, जिसमें आपको बुलाया जाएगा। अब इसमें शायद एक और स्टेज भी ऐड हो जाएगी एज़ पर द न्यू एनपीई, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है 2020, उसके हिसाब से आपको डेमो भी देना पड़ेगा। वैसे केवी हमेशा इंटरव्यू में आपके डेमोज लेते हैं किसी किसी मैक्सिमम कैंडिडेट से, बट ये अभी सबसे हो जाएगा, अब ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। देन आपकी जो अपर लिमिट है एज की, वो 47 ईयर्स होने चाहिए अगर आपको पीजीटी बनना है। क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए आपकी? आपके पास मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए और आपके पास बीएड होनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसमें एक चीज़ और ध्यान देने की है कि अभी इस वीडियो में हम लोग आगे एक और वीडियो बनाएंगे जिसमें हम लोग स्पेसिफिकली हर सब्जेक्ट में, मैंने काफ़ी बार ये देखा गया है और चैनल यूट्यूब चैनल्स पे भी, कि हमेशा जो कैंडिडेट्स होते हैं, जो एस्पिरेंट्स होते हैं, वो पूछते हैं कि हमने ये वाला सब्जेक्ट किया है, क्या हम लोग एलिजिबल है कि नहीं है। तो आप चिंता ना कीजिए, आपकी ये इस सब समस्या का समाधान लेके हम अगले वीडियो में ज़रूर आएंगे, जिसमें हम लोग हर पर्टिकुलर, जैसे अगर आपको पीजीटी केमिस्ट्री बनना है तो आपको क्या रिक्वायरमेंट है, आप कैसे एलिजिबल होंगे, आपने कौन कौन से कोर्सेज किए हैं तो आप एलिजिबल होंगे, कौन से कोर्स किए हैं तो आप एलिजिबल नहीं होंगे, ये सब हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। और जो सैलरी कितनी होनी चाहिए, इसमें आपका जो स्टार्टिंग सैलरी है वो 47,600 से स्टार्टिंग है, जो कि लगभग 1.5 लाख तक जाएगी। अब अगला है ट्रेन ग्रेजुएट टीचर, जिसको हम टीजीटी बोलते हैं। इसमें 3 स्टेजेस रहेंगे। जो सबसे पहला स्टेज है वो है सीटेट पेपर, आपको क्लियर करना पड़ेगा। सीटेट पेपर 2 है, वो आपको क्लियर करना पड़ेगा। अगर आपने सीटेट पेपर 2 क्लियर किया है तो ही आप केवी के टीजीटी का एग्ज़ाम का फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर आपका क्लियर नहीं है तो आप फॉर्म फिल करने के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। अब जब आपने फॉर्म फिल कर दिया तो आपका एग्ज़ाम होगा 150 मार्क्स का, और आपने जब एग्ज़ाम क्लियर कर दिया है तो आपका नेक्स्ट स्टेज होगा इंटरव्यू राउंड, और इसके बाद आपकी मेरिट आती है। अब इसमें एज़ पर, जैसे मैंने पहले भी बताया है कि जो भी हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है उसके अकॉर्डिंग शायद अब हमारा एक और इसमें स्टेज ऐड ऑन हो जाएगा, डेमो राउंड, तो उसमें आपको डेमो भी देना पड़ेगा। और अपर एज लिमिट है 35 ईयर्स। अब इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है नोट करने के लिए, कि इसमें जो ये अपर एज लिमिट 35 ईयर्स है, इसमें कुछ कुछ रिलैक्सेशंस भी है जो एज़ पर जो गवर्नमेंट नॉर्म्स है उसके अकॉर्डिंग है। जैसे वुमेन के लिए 10 साल के लिए है, और एसटी, एससी, ओबीसी और एक्स सर्विसमैन, आप एक बार देख लीजिए, उसको भी हम एक और वीडियो में डिस्कस कर लेंगे कि एज रिलैक्सेशन कैसे कैसे। आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि आप उस पर भी आपको क्लियरिफिकेशन चाहिए कि नहीं चाहिए। अगर आपको चाहिए होगा तो हम डेफिनेटली एक और वीडियो बना देंगे उसके लिए भी। अब क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए? ग्रेजुएशन प्लस बीएड। अब आपको अगर साइंस, टीजीटी साइंस बनना है, टीजीटी मैथ बनना है, टीजी सोशल स्टडीज़ बनना है, उस पर डिपेंड करता है कि आपका ग्रेजुएशन किस में है, और आपका बीएड होना चाहिए। और इसमें आपकी स्टार्टिंग सैलरी होगी 44,900, जो कि लगभग 1,42,400 तक जाएगी। अब नेक्स्ट आता है आपका पीआरटी, प्राइमरी टीचर। इसके भी 3 स्टेजेस है अभी तक तो, बट एज़ पर जो कि अभी नया एनपीई आया है हमारा, उसके अकॉर्डिंग इसमें भी शायद डेमो राउंड ऐड हो जाएगा। अब इसमें सबसे पहला है कि आपको सीटेट क्लियर करना है, पेपर 1 जो प्राइमरी के लिए है सीटेट, उसको आपको क्लियर करना है। फिर जब आपका वो क्लियर हो जाएगा तो आप स्टेज 2 में एलिजिबल रहेंगे केवीएस के फॉर्म फिल करने के लिए। जब आप केवीएस का फॉर्म फिल करेंगे आप एग्ज़ाम के लिए अपीयर होंगे। एग्ज़ाम में अगर क्लियर हो गए आपका रिटन एग्ज़ाम, तो आप इंटरव्यू के लिए अपीयर होंगे, एंड इंटरव्यू के बाद मेरिट लिस्ट आएगी। इसमें अपर एज लिमिट 30 इयर्स है, इसमें भी रिलैक्सेशंस है। और क्वालिफिकेशन, अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप बीएड होना चाहिए। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि 2013 में एनसीटीई ने जो बीएड कैंडिडेट्स थे उनको रिजेक्ट कर दिया था, उनको इनएलिजिबल बता दिया था कि आपके पास अगर डिप्लोमा है या फिर आप बीएल डीएल्ड है तो ही आप एलिजिबल रहेंगे, वरना नहीं होंगे।
तो अब उन्होंने 2018 में वहाँ पर जो बीएड कैंडिडेट थे उनको भी प्राइमरी टीचर के लिए एलिजिबल बना दिया है, वो भी अपीयर हो सकते हैं। और आपका 12th होना चाहिए। अगर आपका 12th है तो डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन या बैचलर जो 4 साल का है बैचलर डिग्री इन एलिमेंट्री एजुकेशन या डिप्लोमा इन एजुकेशन विद स्पेशल एजुकेशन, ये सारे अगर आपके हैं तो आप एलिजिबल हैं पीआरटी के लिए। इसमें आपकी सैलरी जो स्टार्टिंग सैलरी है वो 35,400 के आसपास रहेगी और इसमें आपका प्रमोशन होते होते आप 1,12,400 रुपये तक पहुंच जाएगा आपका सैलरी। अब इसमें थोड़ा और इन डेप्थ देख लेते हैं कि जनरली जो पेपर आएंगे उस किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, कितने आएंगे, कहाँ से आएंगे, वो एक बार डिस्कस कर लेते हैं। अब आप पीजीटी किस किस सब्जेक्ट के बन सकते हैं, तो आप पीजीटी हिंदी के बन सकते हैं, इंग्लिश के बन सकते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, कंप्यूटर साइंस, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स। तो ये सारे स्ट्रीम्स रहते हैं। तो आप इसमें से अगर जो आपके रिलेवेंट सब्जेक्ट्स हैं तो आप उसमें, अगर आपका मास्टर्स है तो आप आराम से उसमें पीजीटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं और आपका बीएड होना चाहिए। इसमें सीटेट की ज़रूरत नहीं है, जो पीजीटी का एग्ज़ाम है उसमें सीटेट नहीं चाहिए। अब ये टोटल कितने मार्क्स के होता है, ये 150 मार्क्स का रहता है। इसमें भी 2 पार्ट में डिवाइडेड है। जो पार्ट 1 है उसमें आपके इंग्लिश एंड हिंदी के क्वेश्चंस रहते हैं। इसमें 10 क्वेश्चंस आपके इंग्लिश के रहेंगे और 10 ही हिंदी के रहेंगे और मार्क्स भी 10-10 ही रहेगा। अब जो हमारा पार्ट 2 है उसमें फर्स्ट रहेगा जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर, 10 मार्क्स के 10 क्वेश्चंस, रीजनिंग एबिलिटी 10 मार्क्स के 10 क्वेश्चंस। और अभी ये पिछले बार जो हुआ था 2018 में, उसमें कंप्यूटर लिटरेसी को भी ऐड कर दिया गया है। इससे पहले तक केंद्रीय विद्यालय एक डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन रखता था टीचर्स के लिए कि उनको कंप्यूटर आना चाहिए, बट अब उन्होंने वो सिलेबस में भी ऐड कर दिया है और ये भी एक नया चेंज है। पहले सिर्फ करंट अफेयर्स आता था, जनरल नॉलेज नहीं आता था, पर अब उसने सिलेबस थोड़ा चेंज किया है जिसमें अब जनरल नॉलेज को भी इंक्लूड किया है और कंप्यूटर लिटरेसी को भी इंक्लूड किया है। अब केंद्रीय विद्यालय टाइम टू टाइम ये थोड़े बहुत चेंजेस करता रहता है, क्योंकि ये देखा जाता है कि जब कट ऑफ मार्क्स बहुत ज़्यादा बढ़ने लग जाता है तो एक बार थोड़ा सा कम करने के लिए वो हल्के से इधर उधर चेंजेस कर देते हैं, जिसकी वजह से थोड़ी से कट ऑफ नीचे आ जाता है। देन पेडागोजी में 20 मार्क्स के 20 क्वेश्चन, आपका जो सब्जेक्ट कंसर्न है वो 80 मार्क्स का, और ये टोटल 150 मार्क्स के हो जाएंगे। उसके बाद आपका इंटरव्यू राउंड होगा जो कि 60 मार्क्स का रहेगा और जो इसका वेटेज है वो 85:15 है। 85 रहेगा आपका रिटन का एंड 15 रहेगा आपका इंटरव्यू का। नेक्स्ट हम लोग टीजीटी का देख लेते हैं। आप टीजीटी किन किन सब्जेक्ट्स के बन सकते हैं, आप टीजीटी मैथ बन सकते हैं, साइंस, सोशल स्टडीज़, हिंदी, इंग्लिश एंड संस्कृत। आप इन सारे सब्जेक्ट्स के टीजीटी बन सकते हैं एज पर योर ग्रेजुएशन। आपने ग्रेजुएशन किस सब्जेक्ट से किया है, आपके मेजर्स क्या रहे हैं, उस हिसाब से आप अपना टीजीटी का फॉर्म भर सकते हैं। आपका बीएड होना चाहिए एंड आपका सीटेट पेपर 2 क्लियर होना चाहिए। अब ये कितने मार्क्स का होता है, ये भी 150 मार्क्स का ही होता है। इसमें पार्ट 1 जो है उसमें इंग्लिश और हिंदी है, 10-10 मार्क्स के और 10-10 क्वेश्चंस रहेंगे। और जो पार्ट 2 है उसमें जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स रहेगा 40 मार्क्स का, और कंप्यूटर लिटरेसी रहेगा 10 मार्क्स का, पेडागोजी रहेगा 40 मार्क्स का। अभी आपके टोटल 150 क्वेश्चंस हो गए 150 मार्क्स के। और जो इसके बाद आपका इंटरव्यू राउंड रहेगा जो 60 मार्क्स का रहेगा और इसका भी वेटेज जो है 85:15 है। 85 आपके रिटर्न के एंड 15 आपके इंटरव्यू राउंड के। देन लास्ट में आपका आता है पीआरटी। अब पीआरटी भी 150 मार्क्स का ही है। इसके भी पार्ट 1 पार्ट 2 है। पार्ट 1 में आपका हिंदी एंड इंग्लिश आ जाता है, ये कंपलसरी है, इसमें ऑप्शन नहीं है। इसमें कुछ भी फर्स्ट लैंग्वेज सेकंड लैंग्वेज नहीं है, ये दोनों आपके इक्वली ही इम्पोर्टेंट है। तो आप ये नहीं कर सकते कि आपने हिंदी पे ध्यान दिया है इंग्लिश पे ध्यान नहीं दिया है, तो आप ऐसा नहीं कर सकते। चाहे आप पीजीटी का दे रहे हैं, टीजीटी का दे रहे हैं या पीआरटी का दे रहे हैं, आपको सारे हिंदी एंड इंग्लिश पे इक्वली फोकस करना पड़ेगा। ये ऑप्शनल सब्जेक्ट्स नहीं है, आपके कंपलसरी है। इसमें फर्स्ट लैंग्वेज सेकंड लैंग्वेज नहीं होता है।
अब पार्ट 2 में क्या रहेगा? पार्ट 2 में आपका जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर रहेगा 10 मार्क्स के 10 क्वेश्चंस, रीजनिंग एबिलिटी रहेगा 10 मार्क्स के 10 क्वेश्चंस, देन आपका कंप्यूटर लिटरेसी रहेंगे 10 मार्क्स के 10 क्वेश्चंस अगेन, पेडागोजी आपके 20 क्वेश्चंस 20 मार्क्स के, और जो सब्जेक्ट कंसर्न है वो आपके 80 मार्क्स के रहेंगे। अब सब्जेक्ट कंसर्न में आपको क्वेश्चंस आते हैं, जो भी प्राइमरी में आप सब्जेक्ट पढ़ाएंगे उन सब से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस आते हैं। आपको साइंस पढ़ना पड़ेगा, आपको सोशल स्टडीज़ पढ़ना पड़ेगा, आपको सोशल स्टडीज़ इन द सेंस ईवीएस, आपको मैथ पढ़ना पड़ेगा, आपको अच्छे खासा लेवल का फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा। लगभग आपको सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ेंगे इसमें 80 में। अब जो हम अगला वीडियो बनाएंगे उसमें हम इन डेप्थ जो सिलेबस है उसको डिस्कस करेंगे कि आपका जो सिलेबस है उसमें कौन कौन से टॉपिक्स है, कैसे हैं, उन सब का भी हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे। फिर आपका जो नेक्स्ट राउंड रहेगा वो इंटरव्यू का है, जिसमें 60 मार्क्स का रहेगा। अगेन जो वेटेज लास्ट में फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा वो 85:15 को ध्यान में रखते हुए बनेगा। 85 आपका है रिटन का एंड जो 15 है वो है इंटरव्यू के। तो आई होप आपको केवी की जितनी भी जानकारी थी एग्ज़ाम के बारे में, और कितने मार्क्स का होता है, और इसका वेटेज कैसे तैयार करते हैं, कितने पार्ट्स होते हैं, कितने क्वेश्चंस आते हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, सैलरी कितनी होती है, आपके ये सारे जो क्वेश्चंस थे वो क्लियर हो गए होंगे इस वीडियो के द्वारा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि वो केवीएस के बारे में उनको पता चले, और वो अगर किसी और चीज़ के एग्ज़ाम्स के प्रिपेयर कर रहे हैं, वो टीचर बनने का चाहत रखते हैं, तो केवीएस में एक बार डेफिनेटली ट्राई करें। क्या पता अगर आपका सिलेक्शन हो जाए। इसमें प्लस पॉइंट ये भी है केवीएस टीचर बनने का कि आपको ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी ट्रांसफ़र हो सकता है। आपको सुंदर सुंदर जगह ऑल ओवर इंडिया देखने का मन नहीं, मौका मिलेगा आपको। और मैं खुद केंद्रीय विद्यालय की स्टूडेंट रही हूँ, तो मैं बता सकती हूँ कि उसमें जो आपको माहौल रहता है, जो एक्सपोज़र रहता है, वो बहुत ही अच्छा रहता है, और किसी स्कूल में आपको उस तरीके का माहौल कहीं नहीं मिलना है। तो विद दिस आई एम एंडिंग दिस वीडियो। बाय बाय एवरीबॉडी, टेक केयर, सी यू